देखें शाहीन तो होपफुली he'll be in a much better नॉट ओनली फ्रेम ऑफ माइंड, बल्कि वो उसकी जो फिटनेस है बेहतर नजर आएगी, क्योंकि थ्रू आउट द एशिया कप, बल्कि जब से वो वापस आए हैं तो वो पैचेस में उनकी फॉर्म लगी हुई नजर आती है, उनकी फिटनेस जो है हम्म। खास तौर पे, कि रिदम नहीं होता कभी, और पेस वहां पे इट्स नॉट वेरी अप। अभी एक तो अहम बात की है मोहम्मद आसिफ ने, वो कहता है कि जो शाहीन अफरीदी हैं उनकी जो गेंदबाजी है वो अगर शुरू में अपने पहले 2 ओवर्स में विकेट ना ले, तो ही ड्रॉप्स हिज शोल्डर्स और उनसे उस तरह बॉलिंग नहीं होती। तो उसको उसके बगैर भी बॉलिंग करना सीखनी होगी, उसको प्रैक्टिस करना होगा ज्यादा, कि बाकी 40 ओवरों में तो क्रिकेट होती है। ये बहुत बड़ा उसने एक सवाल कर दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक आसिफ ने बड़ी वैलिड बात की है। आसिफ इज वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड्स। अनफॉर्चुनेटली जो उनका करियर जिस तरह से वाइंड अप हो गया, वो ना होता तो वो बहुत लंबा खेल सकते थे। आसिफ ने जो बात की है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक साइकोलॉजी है प्लेयर की। और फिर सेकेंडली आई थिंक इसमें सोशल मीडिया का बहुत किरदार है। जब आप एक सेल्फ इंडल्जेंट आप टाइटल में चले जाते हैं ना कि अब आप नेपाल से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, बांग्लादेश से खेल रहे हैं, तो आप वहां पर आपने अगर वो मुसलसल पै दर पै आप नए बॉल से विकेटें ले रहे हैं, चाहे बड़ी टीम के खिलाफ भी, तो वो एक टैग लग जाता है कि न्यू बॉल प्लस शाइन इज इक्वल टू विकेट। एक ट्वीट आ जाएगा, एक पोस्ट आ जाएगी, उसके हजारों लाइक्स होंगे, हजारों शेयर्स होंगे, तो एक लेबल सा लग जाता है आपके ऊपर कि न्यू बॉल के साथ तो विकेट मैंने लेनी लेनी है। सो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप अपने ऊपर वो डाल लेते हैं। हम्म। और मतलब अगर आपकी न्यू बॉल से विकेट लेना बहुत जबरदस्त चीज है, हर बॉलर नहीं ले सकता। बट अगेन इट्स अ हेल्पफुल सिचुएशन टू बाउल इन, कि आपके पास बॉल नया है, सीम फ्रेश है, पिच नई है, बैटर नया है, अभी सेट नहीं हुआ, पहला ओवर है, तीसरा ओवर है, पांचवा ओवर है आपके स्पेल का, तो उसमें आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं अगर आपको दूसरे एंड से सपोर्ट हो। और शाहीन की जो विकेट्स हैं उनमें नसीम का काफी हाथ है कि नसीम दूसरे एंड से उनको जिस तरह से वो एक वो बांध के रखते हैं बैटर को, वो टाइट डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं। सो द बैटर हैज ओनली ऑप्शन टू ओपन हिज आर्म्स अगेंस्ट शाहीन। और जब वो शाहीन के अगेंस्ट जाते हैं तो उनको विकेट्स भी मिलती हैं शाहीन को। ये वही बिल्कुल बात है जो सईद अजमल और हफीज का एक पेयरिंग करते थे मिसबा, कि हफीज जो है ही वुड गिव नथिंग अवे, और इतनी टाइट लेंथ होगी कोई रूम नहीं मिलेगा, बैटर जो है वो क्रैम्प हो जाते थे रूम के लिए। एंड देन अजमल वुड कम इन एंड ही वुड गिव सम रूम, और उस पर वो अटैक करेंगे और वो विकेट्स देगा। सो शाहीन की जो इनएबिलिटी, मैं नहीं कहूंगा इसे ओल्ड बॉल के साथ, ही हैज द एबिलिटी, ही हैज द कैपेबिलिटी टू पिक विकेट्स विद द ओल्ड बॉल एज वेल, बट जितने इफेक्टिव वो नए बॉल के साथ हैं उतने वो पुराने के साथ नहीं हो पाए। द रीजन बीइंग ही हैज टू प्ले a lot more red ball cricket, a lot more four day cricket जो हमारे यहाँ होती है, क्योंकि टेस्ट हम खेलते ही बहुत कम है। सो अगर आपने खुद को उस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, वर्ल्ड क्लास बनना है, यू हैव टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम मोर ऑफन। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, किसी ने कंपेयर किया हुआ था शादाब खान को बेन स्टोक्स से। हम्म। मतलब एज रिडिकुलस एज इट कुड बी, कि शादाब खान की एबिलिटी में, पोटेंशियल में कोई डाउट नहीं है, but Ben Stokes is a red ball great. He's a red ball giant before being a T20 giant or before यस। being a ODI giant. So he is a giant in that format. आपका जो जो लेग स्पिनर है वो कहता है कि मेरा बॉडी जो वर्कआउट नहीं होता 4 डे क्रिकेट का, उसको यार शौक भी मैं नहीं है 4 डे आज क्रिकेट का। सभी यही बात एक और भी जगह में आई वाज लुकिंग एट इट, कि जब सिराज ने विकेट्स लिए तो सोच रहा हाँ ठीक है, गुड बॉलिंग इंडीड, उसने उस विकेट के हिसाब से बॉल किया है, बट वो अक्सर ही ऐसे गेंदबाजी करता है। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसने फर्स्ट क्लास के जो उसके मैचेस हैं, वो उसके जो T20s हैं, यानी आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द T20 आईज इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया, बल्कि वो जितने T20s हैं, तो वो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा करीब का है। जब हम शाहीन की बात करते हैं तो ये प्रोपोर्शन काफी बढ़ जाता है। जब हम हारिस रऊफ की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़ जाता है कि 170 से ज्यादा T20s हैं और सिर्फ 8 या 10 जो हैं वो वो फर्स्ट क्लास गेम्स हैं। जमान खान ने 50-60 जो है वो T20s खेल लिए, एक भी फर्स्ट क्लास गेम नहीं खेला है। हसनैन सिमिलर सिचुएशन है। आप उसको देख लें, हारिस की हमने बात की, शाहीन की बात की, वसीम जूनियर का भी बदकिस्मती से यही मसला है। इन सब का यही है, इसीलिए ये वनडेज में बॉलिंग करने से कासर है। और इसी वजह से मैं यहाँ पे समझता हूँ, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा, कि जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत है, जिसमें शायद हसन अली एक मौजू जो है इंतखाब हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, जिसके पास फर्स्ट क्लास का भी तजर्बा है, टेस्ट क्रिकेट का भी तजर्बा है, और सबसे अहम
ओडीआईज में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और काफी बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुका है वंस अगेन। जो T20 में वर्ल्ड कप में हुआ वो काफी अब पीछे रह गया है। आई थिंक आगे देखते हुए हसन अली एक अच्छा इंतखाब हो सकते हैं अगर आपके जितने बाकी ऑप्शंस हैं। एक तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआईज का, और फिर वो फुली फिट नहीं है। हसनैन हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, और भी बाकी चंद हैं। आपकी क्या इस बारे में जो है वो ख्यालात हैं? वेरी वैलिड पॉइंट वासित, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की और एक्यूरेट बात की है। यही ऑप्शन है जिसकी तरफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। हसन अली इस वक्त, आई डोंट नो वो कितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट ही इज प्लेइंग सम फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज वेल, और ही इज बॉलिंग इन रिदम। और उसके पीछे उसके जो बैक पे है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है चैंपियंस ट्रॉफी का। वो उसमें आपको वो मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज था। बल्कि अगर कहा जाए कि उस बंदे ने आपको ड्राइव किया तो बॉलिंग फ्रंट में पाकिस्तान को टू दैट टाइटल, तो ये गलत नहीं होगा। हसन अली हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मगर यहाँ बदकिस्मती ये देखिए पाकिस्तान की कि अभी आई हैव रेड अ न्यूज, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने मोहम्मद आमिर से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज रिकंसीडर योर डिसीजन टू रिटायर। अब जब अप्रोच आपकी ये हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? एक लफ्ज होता है उखाड़ना, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। जब आपकी अप्रोच ये हो, इतना डिफेंसिव माइंडसेट है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ही ड्राई आउट हो गए हैं, हाथ पांव छोड़ दिए हैं कि जी नसीम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। हारिस स्टोक आपके पास है, आपके पास शाहीन शाह है, आपके पास जमान खान है, बैक में बैकअप पड़ा हुआ है, डेथ ओवर्स अच्छे कर सकते हैं। वो के उसका पहला मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसने अच्छी बॉलिंग की है। हसन अली आपके पास मौजूद है। हसनैन इज नॉट मे बी एबल टू फिट बिफोर द वर्ल्ड कप, लेकिन ये जो आपके पास रिसोर्सेज हैं ये इनफ हैं कि आप पैनिक किए बगैर वर्ल्ड कप के प्लान्स अपने बनाएं। अब ये वो नहीं है कि आप दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और जीरो से शुरू करेंगे कि भाई अब मैंने करना क्या है। आपने जो कर लिया, जो हो चुका है वो तो हो चुका है। इवन इफ यू गो विद दिस स्क्वाड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ रीचिंग द सेमीफाइनल। लेकिन हम्म। अगर आप एक ऐसे प्लेयर को उसकी रिटायरमेंट में से वापस खींच के मिन्नतें करके लाएंगे, जो डिसिप्लिन और इस तरह के इश्यूज के लिए बहुत मशहूर रहा है माजी में भी, who has no respect for his teammates, for his country, for his seniors, for his management, for his coaches. I mean, you could have a lot of disagreements with Waqar Yunus' coaching style. हर एक को रहे हैं, but even शाहिद आफरीदी hasn't reacted in a way that he has. शाहिद आफरीदी ने भी आज तक मीडिया पे आके वकार यूनुस के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अभी आफ्टर ऑल इज अ सीनियर यार, आप उसके अंडर खेलो, आप उसके साथ खेलो, आप जैसे भी खेलो, ही इज अ सीनियर, द गाय इज अ हीरो फॉर पाकिस्तान, उसने सर्व किया है। आपको उसके जो वर्क एथिक है उसके खिलाफ हो सकता है, बट आप टॉक शोज में बैठ के जनाब साहब सस्ते लाफ्टर लेने के लिए आप उनके उनके मजाक उड़ाएंगे, उन पर तबर्रे करेंगे। आप मिसबाह उल हक जो है, ही वाज द कैप्टन जब आमिर का कमबैक हुआ था। और उस वक्त जो लोग थे आमिर के अगेंस्ट जो थे, जो कहते थे कि सेटअप में नहीं आना चाहिए, उसमें अजहर अली थे, मोहम्मद हफीज थे, मिसबाह उल हक खुद थे। बट देन ही केम एंड देन मिसबाह टुक हिम अंडर हिज विंग्स और उसको सपोर्ट किया। बट उस वक्त, और ये कोई जराए की और या वो शोशे वाली बातें नहीं है, ये वो चीजें हैं, अगर आप 5 रोजा क्रिकेट देखें बैठ के गौर से तो आप खुद ब खुद स्क्रीन पे मुशाहिदा कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। टेस्ट मैचेस चल रहे हैं वेस्ट इंडीज से और कैप्टन है मिसबाह आपका, वो आपको बुला रहा है कि भाई बात सुन ले, ये लाइन छोड़ दे, इधर रख, उसकी ये स्ट्रेंथ है, वो वहां मारेगा, वहां फील्डर ले, ये लाइन दे उसको और इस लेंथ पे मार। और वो बॉलर बात सुने बगैर ही वहीं से कर रहा है कि अच्छा अच्छा मैं कर लेता हूँ, यानी कि तू मेरा सर ना खा तू जा, जिसका ये एटीट्यूड है। एंड देन अगर आपको शौक है, आपने करवाना है, आप ले आए वापस, बिल्कुल वापस लेकर आए, दोबारा वो कल्चर शुरू करें जो 90s का, जो हम जिसको हम मिस करते हैं बहुत, तो वो लेकर आए आप उसको। हसन अली की बात नहीं की ज़का अशरफ साहब ने और उनको मोहम्मद आमिर याद आ गया है। और आई आई बिलीव कि अगर वो जरा सा हिंट भी मिला तो एक बहुत बड़ी लॉबी बैठी हुई है हमारे यहाँ, वो कर देगी सारा कुछ, वो अभी सारी राह असल हमवार कर देगी। में बदकिस्मती से दे आर प्लेइंग फॉर द गैलरी, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। यस, यस। Because before he would have called him, they also check all these news and everything. और हम्म। किसी का कौवा, किसी का कबूतर, किसी का कुछ कुछ ना कुछ एक तो खबर दे रहा होता है पहले ही, खाम खा जो हो भी नहीं रहा होता। कई लोग अपनी ख्वाहिशात को इस तरीके से उनकी तर्जमानी कर रहे होते हैं कि इसको बुला लिया जाएगा, इसको क्यों नहीं बुला लेते। तो आमिर के लिए भी यही था। आमिर का भी एक अच्छा टाइम था, आमिर ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में सर्व किया। वापसी पे जो उसको हमने एक डिस्काउंट दिया था, उसने उसका हक अदा किया। दैट्स गुड इनफ, बस ठीक है। अब लेट्स लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना? जैसे आपका वो एक ताल्लुक होता है
और आप उससे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो बस आप उसके बारे में ज़्यादा तज़किरा अब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट आप सही बोलते हैं कि हम एक बड़ी मुश्किल से निकल के एक बेहतर सिचुएशन में अब आ गए हैं। आपने क्यों उसके बारे में दोबारा क्यों उसमें घुसना है मुसीबत में आपने? और ये इट विल नॉट एंड अप वेल इफ ऑल दीज़ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। आई एम श्योर कि द कैप्टन वोंट बी हैप्पी विद दैट, सो वुड बी द टीम, एवरीबॉडी इज़ अनकंफर्टेबल अराउंड हिम। और आप अपनी टीम को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहेंगे जो ऑलरेडी इंजरीज़ का शिकार है या एक एक्स्ट्रा प्रेशर का, क्योंकि आपने इंडिया में जाके खेलना है। And secondly, it's about the mentality. There are some people who are fond of playing the victim all the time. Yeah, मतलब जो हर वक़्त ये कि मैं मेरे साथ ज़ुल्म हो गया, मतलब मैंने नो बॉल नहीं कराई तो मैं तो बच्चा था, मुझे तो पता नहीं था, मैं ट्रैप हो गया जी, मुझसे ये हो गया, ये हो गया। जैसे वो हमारे यहाँ एक बड़ी मज़े की बात है, ये अक्सर घरों में होता है कि जी वो खाना जब सर्व होता है टेबल पे, तो हस्बैंड अगर लुक़मा ले को मुँह बनाए तो बीवी कहती है कि नमक ज़्यादा हो गया। सो आई रेज़ द क्वेश्चन कि क्या वो कैसे हो गया? वो खुद ब खुद कैसे हो जाती है चीज़? Why playing the victim all the time? You have to take responsibility for yourself. आप अपने एक्शंस absolutely. को जब तक खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, you cannot improve. If you are still playing the victim, आप 19 years of age थे, तब भी आप victim थे, आप 29 हो गए, तब भी आप victim हैं, 32 हो गए, तब भी victim हैं। आप हमेशा victim ही हैं सिस्टम के। सो अगर आप इस सिस्टम के अंदर रहकर काम नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ देना बहुत आसान है। आई रिमेंबर कि आई रेट मिसबा हाईली फॉर हिज डेडिकेशन टू प्रोफेशनलिज्म कि नहीं गर्ज आपको इससे कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। आपको पता है कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस टीम, एज अ लीडर ऑफ दिस टीम, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री और आप पे जो ओनस है वो अपने मुल्क का है। ये Absolutely. बहुत आसान होता है किसी भी कैप्टन के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए कि बाहर आना, मीडिया पे आके 2 बातें कर देना, हेडलाइंस क्रिएट कर देना, खुद विक्टिम बन जाना, एक एक शोषा छोड़ देना और उसपे मीडिया की भी अच्छी-भली चांदी हो जाती है कि जी आपको कई वो बुलेटिन्स मिल जाते हैं भरने के लिए, उसपे आप लाइव शुरू कर देते हैं, फलाना तजियाकार आ गया, फलाने भाई आ गए, तो फलाने भाई आ गए। वो सारा कुछ आपका एक गरम मसाला चल जाता है। बट अगेन उससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? इट इज़ हुँ। वेरी ईज़ी कि भाई आपने आपने ये किया, आप एक सीरीज़ हारे, आप पे तनकीद हो रही है। आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी वो कोच ने ये कर दिया मेरे साथ, फलाँ ने ये कर दिया और मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे तो मेरी तो कोई मानता नहीं है इसलिए मैं लानत भेजता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप हीरो बन जाएँगे वहाँ की नज़रों में, आपने छक्का मार दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? जो स्टेबिलिटी आप लाना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, अपने कल्चर के अंदर, वो कैसे आएगी अगर आप ये हरकतें करेंगे? हुँ, तो मोहम्मद आमिर का अगर कोई दुश्मन है इस कायनात में, तो वो मोहम्मद आमिर खुद हैं सबसे बड़े। सबसे हुँ, पहले और सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। सो मेरे ख़्याल में माज़ी में जाने की बजाय पाकिस्तान को आगे देखने की ज़रूरत है और यस। नसीम शाह का जो जो एक कंसर्न है इंजरी का जो कि ही इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन टू मिस वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया टूर और उसके बाद इवन पीएसएल पे भी एक डाउट है उनके। सो ये चीज़ें आप बेहतर प्लान कर सकते थे, अब नहीं की। अब कफ़े अफ़सोस मलने की बजाय आगे देखें, जो आपके पास जो बेंच बैठा हुआ है, इसको चांस दें, इन पे रिलाय करें, इन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और और अगेन ये मॉडर्न डे एक बहुत अहम आखिर में बात हमें ज़रूर करनी चाहिए कि ये ज़ाती पसंद और नापसंद से निकल कर हमें सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। हसन अली से मौज़ूं और कोई इस वक़्त आपको एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगी। वन्स अगेन अगर ये टी20 वर्ल्ड कप होता तो उसका नाम बिल्कुल भी हम सजेस्ट ना करते। लेकिन आपको ओडीआईज़ में 10 ओवर्स फेंकने वाला एक बॉलर चाहिए और वो बड़ी जान लगा के फील्डिंग करने वाला भी लड़का है। उससे कुछ कैचेज़ ड्रॉप हुए, ये किसी से भी हो जाते हैं यार। आपने पिछले गेम में देखा रिजवान ने भी कैच ड्रॉप कर दिया। हो यस, जाता है, इवन द सेफेस्ट ऑफ द फील्डर्स दे कुड ड्रॉप कैचेस। विराट कोहली छोड़ देता है कभी, कभी रोहित छोड़ देता है, कभी आपका छूट जाते हैं यार। स्टीव स्मिथ से कैच छूटे हैं, जो रूट से कैच छूट गए, बेन स्टोक्स ने कैच छोड़ दिया एशेज में। हो जाता है, इट कैन हैपन टू यू। तो इसलिए बस ठीक है, गेट ओवर इट। और हसन अली मैं मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ना दोस्त है। हम इससे पहले फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन की बात करते थे तो लोगों को लगता था पता नहीं कोई इनको उधर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट। नहीं भाई, ना उधर था, ना फूलनगर में कोई इंटरेस्ट था, ना गुजरांवाला में कोई इंटरेस्ट है। इट्स द प्लेयर, उसके पास एक वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक पाकिस्तान मस्ट एंड ऑल दीज़ फ्रेटर्निटी जो हमारे दोस्तों की है, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि यार वो अपनी ज़ात से ऊपर आके सोचें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शहर से हैं या वो आपके कोई पसंद के कभी रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की एक मजबूरी, अगर हसन अली फिट हैं,
he must be in the team. बल्कि बात मैं इसमें ऐड करूंगा एक चीज कि हसन अली, दो बातें, एक तो उनकी जो रिवर्स स्विंग है ओल्डर बॉल के साथ, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप वाली बात पे आते हैं कि जो कैच ड्रॉप कर दिया था। आई थिंक कि वो कैच टर्निंग पॉइंट नहीं था। उस कैच के बाद जो अगली 3 बॉल्स शाहीन ने की थी वो बॉल्स टर्निंग पॉइंट थी। वो बॉल्स इतनी बुरी थी कि उन पे एब्सोल्युटली। छक्का लगना ही था। और हाँ, आपने ये तो नहीं किया कि शाहीन पे मलबा डाल दिया कि जी शाहीन ने वर्ल्ड कप बर्बाद दिया कि 3 छक्के खा गया मैथ्यू वेड से। आपने हसन अली पे डाल दिया क्योंकि जो ये आपको तो मतलब ये कमज़ोर जो ये माड़ा नज़र आता है। यही तो और फिर पाकिस्तान क्रिकेट का हुस्न है। यही तो और फिर पाकिस्तान हम क्रिकेट। ये अभी जो बात कर रहे थे शाहीन एबिलिटी टू टेक विकेट्स विद ओल्डर बॉल, जो आपको वो अब वो बहुत बड़ा गैप आ रहा है आपके मिडल ओवर्स में। एंड हसन अली इज द बेस्ट फिट। ही नॉट जस्ट कुड बी, ही इज। क्योंकि वो पुराने बॉल के साथ इन कंडीशंस में इन स्लोवर विकेट्स पे वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करेगा। हम्म। वो कर सकता है। वो कितना अच्छा करेगा कितना नहीं करेगा वो एट एट द डे पता चलेगा आपको कि वो क्या किस फॉर्म में है या किस And he's not फ्रेम ऑफ bad माइंड में है। with बट he's ही इज not bad पोटेंशियली, with the bat. Hmm. ही इज पोटेंशियली अ वेरी गुड रिवर्स स्विंग बॉलर। और ओल्डर बॉल का तो वो माहिर है। तो आपको मिडल ओवर्स में जो एक खला है, जो एक गैप है, जो कमी नजर आ रही है, उसको सिर्फ हसन अली ही फिल इन कर सकता है। अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप ले आए। जो नाम जो इस वक्त मौजूद है सर्किट में वो हमने ले दिए हैं। किसी के पास इससे बेहतर ऑप्शन हो। हाँ, एक एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, अरशद इकबाल इज अ बॉलर जिसको आज तक जो है वो नहीं तवज्जो दी गई, ध्यान नहीं दिया गया। और इस पे अगर कोई कराची वाले दोस्त एतराज करते हैं या शोर मचाते हैं तो बिल्कुल सही बात है, उनको करना भी चाहिए। अरशद इकबाल इज अ ग्रेट सीमर। और अरशद इकबाल कैन बॉल इन द मिडल एज वेल। ही इज अ गुड पेस, ही हैज गुड लाइन एंड लेंथ और कंट्रोल अच्छा है। और जहां तक बात आ जाती है ना आपकी कि एक्सपीरियंस्ड कौन कितना है, आई थिंक इन मेगा इवेंट्स यू नीड समवन हु हैज अ सेन हेड, जो प्लान को फॉलो कर सकता है। आप Yeah. बात जानते हैं आजकल की जो क्रिकेट है ये आधी आधा मैच तो पहले आप ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के बनाते हैं कि किसको मैचअप क्या होगा, कौन सी फील्ड लेके, क्या प्लान लेके, क्या स्ट्रेटेजी लेके उसको ट्रैप करना है। सो इफ अ गाय कैन फॉलो योर प्लान्स, उसको अगर स्टैटिस्टिशियन या जो जो डाटा एनालिस्ट है वो एक प्लान देता है, कोच मैनेजमेंट देती है कि भाई तुमने फलां के खिलाफ ये करना है, इफ ही कैन स्टिक टू दैट और उसकी पेस सिर्फ 132 भी है, आई वुड गो फॉर दैट एज कंपेयर टू द वन जो 145 वाला है और सुनता नहीं है किसी की। Wow. सो दैट्स हाउ इट बेहतरीन। शुड बी। बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच समी फॉर बीइंग विद अस। और हम चाहेंगे कि जो हमारे दोस्त हैं वो कोई इनके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, उनको वो भेजें ताकि हम अगली पॉडकास्ट में जो है समी चौधरी जो हमारे साथ होंगे और हम मजीद इस पे टोलेंगे। आपके नजदीक जो है वो पाकिस्तान का थर्ड पेसर कैच नसीम शाह इज नॉट फुली फिट कौन होना चाहिए और काई को होना चाहिए इस बार मोर इम्पोर्टेंट। अपना ख्याल रखिएगा।